अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना। कठोर तप के कारण देवी संज्ञा जगदीश्वर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करती है तथा संज्ञा के शरीर की छाया से आकार प्राप्त कर देवी छाया सूर्यलोक में सूर्यदेव से मिलती है। उनके परस्पर मिलन से शनिदेव और देवी तप्ती का जन्म होता है। वे दोनों आरंभ से ही अपने पिता सूर्य को अपना शत्रु समझते हैं तथा माता छाया के साथ सूर्यलोक का त्याग कर देते हैं। शनिलोक के कष्टपूर्ण वातावरण को देख छाया शनि का भी त्याग कर देती है। इस दुख से दुखी तप्ती की आंख से बहते अश्रु नदी का रूप धारण कर तृप्ति नदी के रूप में पृथ्वीवासियों का कल्याण करते हैं। देवी छाया अश्विनी संज्ञा में विलीन हो जाती है। अश्विन रूपी संज्ञा के जप से प्रसन्न सूर्यदेव संज्ञा के प्रेम मिलन को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार देवी पार्वती को महादेव से सूर्य शनि के द्वेष की कथा का ज्ञान होता है। उधर शनिदेव का प्रोत्साहन पाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी असुर जाति को पुनः जागृत किया। आसुरी शक्ति की प्रतीक स्याह शक्ति को लेकर शनिदेव वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। यहीं ठहर जाइए शनिदेव। इस समय वैकुंठ में आपका प्रवेश निषेध है। क्या है ये? इसे भली भांति पहचान लो जय विजय। ये स्याह बिंदु तुम्हारा भविष्य है। इसे वैकुंठ में प्रवेश करने से स्थगित कर तुम अपने ही भविष्य को स्थगित करोगे। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने दो। असंभव! कदापि नहीं। जगदीश्वर भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में लीन है। हम जगदीश्वर श्री भगवान की इच्छा के बिना आपको वैकुंठ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। लौट जाए यहाँ से। वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहने के पश्चात तुम्हें इस बात का आभास तो हो गया होगा कि शनिदेव अपना निश्चय पूर्ण किए बिना पीछे नहीं हटते। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने से मना करने का साहस ना करो। आप ही नहीं। हाँ? उस शाप का स्मरण करो जय विजय, जो वैकुंठ के महासम्मेलन के अवसर पर विष्णु के अंश अवतार सनकादिक बाल योगियों ने तुम्हें दिया था। स्मरण करो जय विजय, स्मरण करो। क्या शाप दिया था उन बाल योगियों ने तुम्हें? स्मरण करो। अहंकार पूर्ण भाषा बोलकर तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं। वैकुंठ से तुम दोनों का पतन हो जाएगा। तुम बार बार दैत्यों के रूप में जन्म लोगे तथा हर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतारों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम वैकुंठ के द्वार से पतित होकर दैत्य बनने के लिए विष्णु के अंश अवतारों द्वारा शापित हो चुके हो। तुम इस स्याह बिंदु का परिचय ज्ञात करने के इच्छुक थे ना? तो सुनो, आसुरी शक्ति के प्रतीक इस स्याह बिंदु को मैं तुम दोनों के हित के लिए ही वैकुंठ में प्रवेश कराने का इच्छुक हूँ कि जब तुम दोनों दैत्य बनो तो तुम विष्णु द्वारा पीड़ित न हो, तुम्हारी परम शक्ति विष्णु के सम्मुख पराजित न हो।
हर मनवंतर में असुरी जाति की संगठित शक्ति से दैत्य जाति जन्म लेती है और तुम दोनों दैत्य जाति के भविष्य के सूत्रधार हो। अपनी ही जाति के उत्थान के मार्ग में अवरोध बनने की मूर्खता ना करो जय विजय। हमें संगठित असुरी शक्ति के साथ वैकुंठ के भीतर प्रवेश करने दो। जय विजय, इसमें तुम्हारा ही हित छुपा है, तुम्हारा। पुत्र शनिदेव, अपने आप को कलंकित करने वाले ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य न करो। आपको मेरे उस प्रतिज्ञा का स्मरण है न सूर्यदेव? वो प्रतिज्ञा जो मैंने आपके सामने धारण की थी। अपमानित होकर जीवित रहने से तो उचित है मृत्यु को स्वीकार कर लेना। जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र के सम्मुख आज तुम दोनों का भयानक अपमान हुआ है। सूर्यदेव, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। अपमान की धधकती हुई ज्वाला में जलते हुए शनि की प्रतिज्ञा भी सुन ले कि समय आने पर मैं विष्णु का इतना ही घोर अपमान करूंगा जिससे विष्णु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा। आज जगदीश्वर विष्णु से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर आ गया है। नहीं शनि, नहीं, मैं तुम्हें कुकृत्य करने का अवसर कदापि नहीं दूंगा। सूर्यदेव, आज आप तो क्या, आपके जगदीश्वर विष्णु भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये दुष्टतापूर्ण कार्य ना कर शनि। श्री भगवान से अपने दुस्साहसपूर्ण कार्य की क्षमा याचना कर। वे दया निधान हैं, क्षमाशील हैं, भक्त वत्सल हैं। वे तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। मैं जिस उद्देश्य से आया था वो पूर्ण हुआ। ये मेरी भयानक विध्वंसक प्रतिज्ञा का प्रारंभ है। मैं आपको भी चेतावनी देता हूँ सूर्यदेव कि भविष्य में यदि कभी भी आपने मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस किया तो परिणाम आपके हित में ना होगा। मुझे क्षमा करें जगदीश्वर। अपने पुत्र के कुकृत्य के विरुद्ध आज न जाने क्यों मेरा प्रहार असफल हुआ। हे भगवान दीनानाथ, इस संसार में आपकी इच्छा के बिना एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। शनि के इस दुस्साहस को कहीं आपकी ही प्रेरणा तो नहीं प्राप्त है? संभवतः इसी कारण मेरा प्रहार असफल हुआ। मुझे क्षमा करे दया निधान जगदीश्वर भगवान। जागे प्रभु,
जागे स्वामी जागे, यहाँ कुछ विचित्र घटित हो रहा है। जागे जगदीश्वर जागे।